नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी जो हमें धैर्य और समापन का महत्व सिखाएगी। यह कहानी एक साधारण कुम्हार की है जिसने बुद्ध के उपदेशों से अपनी ज़िंदगी बदल ली। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश अपने काम में बहुत ही निपुण था और वह दिन रात मेहनत करके सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वह अपनी ज़िंदगी में कुछ खास सफलता नहीं पा रहा था। वह हमेशा चिंतित और निराश रहता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के जंगल में आए हैं और वहां अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोगों ने सुना कि बुद्धा जी सभी की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उनके उपदेशों में जीवन की नई रोशनी आ सकती है। रमेश ने सोचा कि क्यों ना वह भी बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछे। रमेश ने अपने सभी काम छोड़े और सीधे जंगल की ओर चल पड़ा। वह भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए बहुत उत्साहित था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग पहले से ही वहां इकट्ठे थे और बुद्ध के उपदेश सुन रहे थे। रमेश भी उन लोगों के बीच बैठ गया और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा, मनुष्य का जीवन दुखों से भरा है, लेकिन इन दुखों का कारण हमारी अपनी इच्छाएं और लालसाएं हैं। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होते तब तक हम सच्ची शांति नहीं पा सकते। ध्यान और स्मरण के माध्यम से ही हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। रमेश ने सोचा कि यह उपदेश तो सभी के लिए था, लेकिन उसकी विशेष समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा। उसने सोचा कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याएं बताएगा। उपदेश समाप्त होने के बाद रमेश ने बुद्ध से मिलने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, कहो क्या समस्या है तुम्हारी। रमेश ने अपनी समस्याएं बताई। हे भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैं बहुत निराश हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बुद्ध ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हारी समस्या का समाधान है। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक साधु था जो अपनी तपस्या और ध्यान के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह हर दिन ध्यान करता और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह अपने ध्यान में सफल नहीं हो पा रहा। वह साधु बहुत परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उस साधु ने सुना कि पास के गांव में एक महान संत आए हैं जो सभी समस्याओं का समाधान जानते हैं। साधु ने सोचा कि वह संत से जाकर मिले और अपनी समस्याओं का समाधान करे। साधु संत के पास पहुंचा और अपनी समस्याएं बताई। संत ने ध्यान से साधु की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तो बहुत सरल है। तुम्हें अपने ध्यान में धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। जैसे एक कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सही मात्रा में पानी और सही तकनीक का उपयोग करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें अपने ध्यान में धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। जब तुम धैर्य और समर्पण में ध्यान करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। साधु संत की बात समझ गया और अपने ध्यान में धैर्य और समर्पण जोड़ दिया। धीरे धीरे उसका ध्यान गहरा और सफल होने लगा और उसे आत्मिक शांति की प्राप्ति हो गई। बुद्ध ने रमेश से कहा, रमेश, यह कहानी तुम्हारे जीवन का भी सत्य है। तुम्हें अपने काम में धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। जब तुम पूरी निष्ठा और धैर्य से अपने काम में लग जाओगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। रमेश ने बुद्ध की बात समझी और धन्यवाद कहा। वह वापस अपने गांव लौटा और अपने काम में धैर्य और समर्पण से जुट गया। धीरे धीरे उसके
बर्तन सुंदर और मजबूत बनने लगे और उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। उसकी कड़ी मेहनत और धैर्य ने उसे सफल बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने काम में पूरी निष्ठा और धैर्य से लगते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। भगवान बुद्ध के उपदेश हमारे जीवन को सही दिशा देने और हमें प्रेरित करने के लिए हमेशा हमारे साथ हैं।